ये अमेरिका के इतने बैंक बड़े फेल क्यों हुए हैं? ये कारण क्या है इसके पीछे? जैसे सिल्वर वैली बैंक फेल हुआ और उसके कंपन भारत तक आए हैं, स्टार्टअप्स तक पहुंचे और बाकी भारतीयों के बहुत सारे डिपॉजिट भी थे। ये बैंक फेल क्यों हो रहे हैं सर? पहले बताइए जरा। नहीं नहीं, देखिए उसका कारण ये है, आप खुद सोचिए, अमेरिका में अभी तक इन्फ्लेशन 2%, 2.25% के आसपास रहता था, इंटरेस्ट रेट 2-2.5% का रहता था। जापान के अंदर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था, माने आप बैंक से अगर पैसा वहां रखेंगे तो आपको पैसा देना पड़ता था। -2.5% पे आपको लोन मिलता था कि भाई पैसा लो, भाई पैसा लो, जिससे हमारी करेंसी स्ट्रेंथन ना हो बहुत ज्यादा, इतना पैसा है दान दो, येन दो, डॉलर दो, जिससे कि करेंसी वीक रहे और हमारा एक्सपोर्ट इफेक्ट ना हो। उनका वो एडवांटेज खत्म हो गया। भाई अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 10% हो और अमेरिका में 2% हो, तो वहां पे जो एक आदमी यूनिट लगाएगा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा जी। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 गुना ज्यादा होगा। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कंट्रीज का कंपेयर करें तो हमारे यहाँ एडवांटेज है लो सैलरी इन वेजेस का। भाई हमारे यहाँ इन्फोसिस अगर आदमी रखती है, अगर उसको 70,000 रुपए भी मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है 70,000 में, विच इज $1,000। अब अमेरिका में यही एम्प्लॉय जाता है, वो $8,000 लेता है। तो इंडिया को एडवांटेज है सैलरी इन वेजेस का, अमेरिका को एडवांटेज है बेटर टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट का और इंटरेस्ट रेट का। अब वो इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज खत्म हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ, किसी ने सुना था यूरोप में और अमेरिका में 7-8% का इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस शूट अप कर गए। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, वो भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि इतना ये दुर्गम चक्रव्यूह है, इस बार जो अर्थशास्त्री है उनके लिए इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक और मुश्किल है, अभी अदानी प्रकरण हुआ तो चलिए वो तो एक अलग मुद्दा है कि हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारे सारे नियामक जो हैं वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गए, चलिए वो तो एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है, हमारे साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपनी समस्या को मानते नहीं कि समस्या है। अब आप सोचिए, अब यूके ने ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि वो हिंदू हैं, इसलिए नहीं बनाया कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए नहीं बनाया कि नारायण मूर्ति के दामाद हैं, इसलिए बनाया ही इज ए एफिशिएंट इकोनॉमिस्ट। तो वहां के नागरिकों ने, वहां के लोगों ने सोचा, जहां 90% लोग क्रिश्चियंस हैं और व्हाइट्स हैं, उन्होंने कहा भाई देश इंपॉर्टेंट है, देश की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, और देश की इकोनॉमी और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखेंगे, वी वांट द बेस्ट पर्सन टू गवर्न। ऋषि सुनक जानता है इकोनॉमी को सेट राइट करना, इसलिए ऋषि सुनक को बनाया। हमारे यहां क्या वो स्थिति है? कैन यू अपॉइंट somebody of Christian originality, जिसका ओरिजिन हो या मुस्लिम ओरिजिन हो या पारसी ओरिजिन हो या बौद्ध या जैन ओरिजिन हो, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आज की तारीख में स्थिति है वो ये है कि हमारे यहाँ तो वी कांट एक्सेप्ट एनी माइनॉरिटी पर्सन। मनमोहन सिंह बने थे तो उनको इतना बदनाम किया गया क्योंकि वो सिख कम्युनिटी के थे। तो हमारे यहाँ रिलीजियस जो भावनाएं हैं वो हमारे आर्थिक और राष्ट्रीय हितों से ऊपर चली गई हैं, ये समस्या है। और एक चीज और है स्वामी जी, अभी कहा जा रहा है कि एक समस्या और आई कि जब बैंक फेल हुए तो लोगों ने बैंकों से पैसे निकाले और उनको लगा कि अब हमारा पैसा सेफ का है, तो वो अमेरिकन ट्रेजरी है, भले ही वहां पे इंटरेस्ट कितने कम मिल जाए, कुछ भी हो जाए। और वहां पे कुछ ऐसा उल्टा हो रहा था कि जो 10 साल के जो बॉन्ड थे वहां पे इंटरेस्ट कम था, 2 साल के बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज्यादा था। अब सब लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल निकाल के अमेरिकन ट्रेजरी में डालना शुरू किया कि भाई आप संभालो, कम से कम आप फ्लॉप तो नहीं होगे, कम से कम हमारा पैसा सुरक्षित तो रहेगा। और टोटल जो लॉसेस बैंक के देखे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो मनी वाइप आउट हुई है $600 बिलियन से ज्यादा का है, ये कहा जा रहा है। तो सारा पैसा तो लौट के ट्रेजरी में आ गया, लोगों का विश्वास वापस से बैंकों में समाप्त होता, कहते हैं हमें तो वहां पैसा नहीं रखना, वो ट्रेजरी में चले गए। अब ट्रेजरी भले उनको माइनस में मिल जाए लेकिन पैसा कहीं नहीं जाएगा, उनको पता है कि अमेरिकन ट्रेजरी का मतलब है कि इससे बड़ी ट्रेजरी दुनिया में कोई हो नहीं सकती है।
ये क्यों हो रहा है? क्या लोगों का विश्वास कम हो रहा है? ये इसका बाकी दुनिया पे क्या असर हो रहा है? और उस चक्कर में अमेरिकन डॉलर मजबूत होता जा रहा है। प्रॉब्लम वहां पे है, उसके बावजूद उनकी करेंसी मजबूत होती है, और जहां प्रॉब्लम नहीं है उनकी करेंसी वीक होती है। स्वामी जी। नहीं नहीं, देखिए दिनेश जी, बैंकिंग सिस्टम का या किसी भी बैंक के फेल होने का मुख्य कारण एक है, केवल मुख्य, वो ये है कि अगर लोगों के दिमाग में संशय आ जाए। आप जानते हैं हमारे जो पुराने पुरखे कहा करते थे कि मार्केट में साख नहीं गिरनी चाहिए। सब कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, आपको पैसे का नुकसान हो जाए, लेकिन अगर एक बार साख गिर गई तो मार्केट में एक बिजनेसमैन या बैंक दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। अब क्या होता है, मान लीजिए आप एक इमेजिन कीजिए, एक बैंक आपने 100, आपका एक बैंक है, 100 करोड़ रुपए आपने मार्केट से उठाए हुए हैं, एफडी में उठाए हुए हैं, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, 100 करोड़ आपने उठाए हैं और 100 करोड़ आपने बांट रखे हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि अगर यह संशय पैदा हो जाए कि यह बैंक डूबने वाला है, क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? डिपॉजिटर्स आएंगे, अपना पैसा वापस मांगेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो एसएलआर का और सीआरआर का, कैश रिजर्व रेशो का, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का प्रोपोर्शन है, वो अमेरिका की तुलना में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा है। तो अगर आपका सीआरआर ज्यादा है, एसएलआर ज्यादा है, तो इसका माने बैंक के फेल होने की संभावना कम है। अमेरिका में एक तो ये समस्या है, दूसरी हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत अच्छी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये है, मोटा मोटा ये मतलब है, इक्विटी डेट रेशियो, अपनी अंश पूंजी और जो पैसा आपने मार्केट से उठाया है, अगर वो 17-18% की आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसका माने आपकी अंश पूंजी ज्यादा है। और क्योंकि हमारा जो असल में सिस्टम है, पूरा हिंदुस्तानियों का जो सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेता है, दकियानूसी है। आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वो आपको लोन बड़े नखरे करके, बड़ी मुश्किल, वो दूसरी बात है कि अगर उसे कमीशन मिल जाता है या कुछ फायदा होता है तो वो सब कुछ, लेकिन एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन आसानी से ले नहीं सकता, क्योंकि वहां 100 तरह के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। 1 लाख का मांगेगा तो 20,000 का लोन देंगे, उसमें भी 5,000 का कमीशन। सर यार 10,000 करोड़ का लोन तो एक फोन कॉल पे मिल जाता है। नहीं नहीं, वो देखिए, वो साहब, वो किसका पैसा है वो तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो एक उनको अलग कर दीजिए। लेकिन उससे देश की जो साख है वो खत्म हो गई। मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि अडानी डूब जाएं। सत्यम भी डूबा था, कोई परेशानी नहीं हुई, सत्यम टेक महिंद्रा बन गई और आज की तारीख में टेक महिंद्रा इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि एक अच्छी कंपनी ने ले लिया, कोई समस्या नहीं हुई। यहां जो है साख गिर रही है, पता है साख गिर रही है, उसको तब भी बचाने की कोशिश हो रही है। अगर साख गिर गई, अगर कल ये रिपोर्ट और आने लगी कि ये जो है केस, अडानी का केस जो है, ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा स्कैंडल है, मान लीजिए प्रूव हो गया, जिसकी 99% संभावना है, तो लोग इंडिया से पैसा नहीं निकालेंगे क्या? हमारी रिस्क जो रेटिंग है वो खराब नहीं हो जाएगी क्या? तो प्रश्न ये है कि आपने साख को बचाने का प्रयास कहां किया? असली मुद्दा यह है कि अगर आपके रेगुलेटर ने, मैं एक उदाहरण लेता हूं कि कोई भी दोषी पता चले कि साहब ये कह रहे हैं, विश्व के इतने अखबार कह रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, आप उसको 1 महीने के लिए जेल भेज देते, चाहे वहां उसे 5 स्टार सुविधा दे देते, एसी दे देते, खाने को घर से खाना आ जाता, बड़ा कक्ष दे देते, होटल दे देते, कुछ 5 स्टार होटल में उसको टिकवा देते, कहते थे हमने हाउस अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपकी साख बच जाती। अब आप इनकी अपनी साख बजाने के बजाय जितने लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे आरोप लगाने लगे। तो आप सोचिए, तो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में भी यही हुआ। जब ये पता चला, एक अफवाह उड़ी कि साहब ये तो लिक्विडिटी क्राइसिस में आ गया बैंक, तो उसमें डिपॉजिटर्स ने पैसा निकाला, और क्योंकि इंटरेस्ट, अब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी सिल्वर वैली बैंक की या सिल्वर गेट बैंक की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है तुलना में जेपी मॉर्गन की। देखिए, एक और विडंबना है बहुत ज्यादा बैंकिंग सिस्टम की, और बैंकिंग सिस्टम क्या, सारे इंडस्ट्री की। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% है और अंबानी साहब आपसे लोन लेने आएंगे, आप 5.5% पे दे देंगे, और मैं लेने आऊंगा 10% पे देंगे, क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल खराब है, मेरी रिस्क ज्यादा है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट की, एनपीए की चांस नहीं है, बहुत कम है। तो क्या होगा कि हम तो एक डिसएडवांटेज से शुरुआत करेंगे। उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 5% की इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ेगी, मेरे में 10% जो जुड़ जाएगी, तो वो कैसे सक्सीड करेगा? तो ये दोनों बैंक जो थे उसी डिसएडवांटेज से खेल रहे थे, जेपी मॉर्गन जैसे बैंक से। तो जो आपने शुरुआत की कि साहब
बड़े बैंकिंग सिस्टम को फायदा होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और आईसीआईसीआई बैंक की और एचडीएफसी बैंक की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कोटक महिंद्रा बैंक से कम होगी। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो मानी बात है, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4% है तो मैं 6% पे अच्छे लोगों को लोन दूंगा, 6% पे अच्छे लोग उठाएंगे। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 8% है और तो मेरे को लोन देना पड़ेगा 11% पे, तो एक आदमी 6% भी दे रहा है, 11% भी दे रहा है, तो 11% में लोन लेने कौन आएगा? जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो सब प्राइम बोरोवर है। अगर वो सब प्राइम बोरोवर है तो बैंक डूबेगा ही। अब तो सर सवाल ये उठता है स्वामी जी कि